हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि आपका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आप मैथ सॉल्व करते करते ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला में फंस जाते हो, आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं रहता, या फिर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो और चाहते हो कि कैलकुलस का प्रॉब्लम बड़ी आसानी से आपसे हल हो। तो बाबू ये तभी संभव है जब त्रिकोणमिति का टोटल फॉर्मूला आपको याद रहे। या फिर हो सकता है आप एयरफोर्स की तैयारी करते हो, नेवी आर्मी एसएससी की तैयारी करती हो और उसमें कहीं ना कहीं गणित में आपका त्रिकोणमितीय सूत्र से पाला पड़ता है, और अगर आपको त्रिकोणमितीय सूत्र याद नहीं है तो आप उस क्वेश्चन में फंस जाते हो, बड़ी कठिनाई से वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। तो आप त्रिकोणमितीय सूत्र को मैथ्स के लिए नज़रअंदाज नहीं कर सकते, यानी कि गणित का त्रिकोणमितीय सूत्र एक अभिन्न अंग है। या आप ये कह सकते हैं कि गणित अगर एक शरीर है तो त्रिकोणमितीय सूत्र उसकी कोशिका का काम करता है। अगर इस सारे क्वेश्चंस जो मैंने पूछे अगर उसका जवाब हाँ है तो चलिए एक ही शॉट में आपको त्रिकोणमितीय के सारे फॉर्मूला को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ताकि आपको जब कभी मैथ्स में त्रिकोणमिति से पाला पड़े आप वहाँ फंसे नहीं, स्मूथली आगे बढ़ जाएं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि कोण को मापने की हमारे पास 3 इकाइयाँ होती है। डिग्री में मापते हैं, ग्रेड में मापते हैं और रेडियन में मापते हैं। और 180 डिग्री जो होता है आपका स्टूडेंट वो 200 ग्रेड के बराबर होता है या फिर पाई रेडियन के बराबर होता है। ज़्यादातर हम लोग क्वेश्चन में रेडियन में ही यूज करते हैं। जैसे अगर आपका कहीं पाई/4 आता है तो पाई का मतलब हुआ 180 डिग्री, तो पाई/4 का मतलब हो जाएगा आपका 45 डिग्री। पाई/6 रेडियन है मतलब 30 डिग्री, या 3π/4 है तो उसका मतलब हो जाएगा 135 डिग्री। तो स्टूडेंट याद ये रखना है आपका कि 180 डिग्री वही होता है जो पाई रेडियन होता है। यानी पाई रेडियन कितना डिग्री? 180 डिग्री। या 180 डिग्री कितना रेडियन? 200 रेडियन। तो इस तरह से आप स्टूडेंट एक एंगल को आप एक इकाई से दूसरा इकाई में जब चाहो लिख सकते हो। यानी सबसे ज़्यादा हम लोग यही यूज करते हैं। जैसे कि आपका पाई/4 दे दिया तो जब भी पाई/4 लिखा हुआ रहेगा आपको, इसका मतलब आप तुरंत जान जाओगे कि ये 45 डिग्री के बारे में बोल रहा है। दूसरा पॉइंट मैंने स्टूडेंट ये लिया है कि अगर किसी वृत्त के केंद्र पर L लंबाई का चाप थीटा कोण बनाता है और वृत्त की त्रिज्या r है तो थीटा बराबर स्टूडेंट होता है L/r। लेकिन स्टूडेंट ये भी याद रखना होगा आपको कि इसमें जो कोण आपका आता है उसकी इकाई रेडियन में होती है। यानी जितना भी कोण थीटा का मान आएगा आप उसको रेडियन में लेंगे। यहाँ पे L है लेंथ ऑफ आर्क और r है रेडियस ऑफ सर्कल। उसके बाद हमारे पास लिमिटेशंस हैं, यानी जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होती है स्टूडेंट उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे साइन का अधिकतम मान 1 होता है और साइन का न्यूनतम मान -1 होता है। यानी स्टूडेंट साइन थीटा का मान हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। उसी तरह से कॉस थीटा का भी मान हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। लेकिन स्टूडेंट टेन थीटा का मान कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कि वो मान -∞ से +∞ के बीच में रहता है। लेकिन कॉसेक थीटा का मान, तो कॉसेक थीटा का मान आइदर -1 या उससे छोटा होता है या फिर 1 या उससे ज़्यादा होता है। यानी यूँ कह सकते हैं आपकी कॉसेक थीटा का मान -1 से 1 के बीच में नहीं होता है। उसी तरह से स्टूडेंट सेक थीटा का भी मान -1 से 1 के बीच में नहीं होता है। यानी सेक थीटा का मान या तो 1 या उससे ज़्यादा होता है, और अगर ऋणात्मक हो मान तो -1 या उससे कम होता है। उसके बाद हमको 4 नंबर पॉइंट में देखना है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ यानी ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं उसकी चिन्ह किस किस क्वाड्रेंट में कैसा होता है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है। तो उसके लिए स्टूडेंट आपको एक ही लाइन याद रखना है, ऑल स्टूडेंट टेक केयर। ऑल स्टूडेंट टेक केयर का मतलब होगा स्टूडेंट कि ऑल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल पॉजिटिव होगा, स्टूडेंट का मतलब साइन, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, और टेक यानी 10 और 10 होगा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और केयर का मतलब कॉस, और कॉस होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। यानी कि ये स्टूडेंट इसमें सब पॉजिटिव होगा, इसमें आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, इसमें 10 या कॉट पॉजिटिव होगा स्टूडेंट, और इसमें कॉस पॉजिटिव होगा। ये था आपका क्वाड्रेंट में कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होगा और किस में निगेटिव होगा।
अब चलते हैं हम लोग कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल का स्टूडेंट फॉर्मूला आपका बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है। जहाँ भी आप मैथ का क्वेश्चन अगर करते हो, चाहे वो क्लास 11 का हो, 12 का हो, खास करके कैलकुलस में, और कैलकुलस में भी खास करके इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन में इसकी ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा होती है। यानी आपको याद रखना है साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसी तरह से साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी स्टूडेंट होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आप इस फॉर्मूला को बढ़िया से देखो और जब कभी मौका लगे, जब कभी टाइम मिले, उसको रिवाइज कर लेना है। एक ही शॉट में आपका टोटल का टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला रिवाइज में आ जाएगा। यानी कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ठीक उसी तरह से यहाँ पे जब प्लस आता है तो साइन ए माइनस बी में स्टूडेंट माइनस आता है। अगर कॉस ए प्लस बी में यहाँ पे माइनस आता है, कॉस में उल्टा होता है, तो स्टूडेंट कॉस ए माइनस बी में बीच में क्या आएगा, आपका प्लस आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले फॉर्मूला की। ठीक उसी तरह से कॉस ए माइनस बी आपका होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर माइनस रहता है तो आपको बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी पूछा जाता है तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। लेकिन अगर आप इसको कॉस में बोलना चाहते हो तो इसको कॉस में बदल दो और तब हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन अगर कॉस ए कॉस बी यानी कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी है, तब वो फॉर्मूला होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर अगर इसको इंटरचेंज कर लेते हो कॉस को साइन में साइन को कॉस में, तब आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर आप tan a प्लस बी जानना चाहते हो तो tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस बी आपका होता है tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। लेकिन अगर आपको cot में चाहिए तो cot a प्लस बी होगा cot a cot b माइनस 1 बाय cot b प्लस cot a। स्टूडेंट इसमें एक बात ध्यान देना, आप एक बात जरूर ध्यान देना कि cot में थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, आपका उल्टा फॉर्मूला होता है। जब a प्लस बी होता है तो ऊपर में माइनस होता है और नीचे में प्लस होता है। लेकिन जब cot a प्लस बी, तो स्टूडेंट यहाँ पे गलती से cot a प्लस बी दोबारा लिखा गया है, आप ये याद रखना यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो cot a माइनस बी होगा cot a cot b प्लस 1 उल्टा बाय, यानी कि यहाँ पर आपको लिखना है cot a माइनस बी। तो cot a माइनस बी होगा cot a cot b प्लस 1 बाय cot b माइनस cot a। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है स्टूडेंट, cot b माइनस cot a होता है। चलिए, अगर आपका फॉर्मूला है tan a प्लस बी प्लस सी, तो tan a प्लस बी प्लस सी स्टूडेंट होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। तो जब इस फॉर्मूला की ज़रूरत होगी आप बड़ी आसानी से इसका उपयोग कर सकते हो। कुछ एंगल्स के लिए मैंने लिखा है, जिन बच्चों को ये नहीं याद रहता है तो मैंने लिख दिया है, आप इस तरह से अपने आप को रिवाइज कर सकते हो। जैसे साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री स्टूडेंट 1 होता है। cos 0 1 होता है, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री स्टूडेंट 1/2 और cos 90 डिग्री 0 होता है। यानी आप ध्यान से देखो तो साइन 0 वही होता है जो cos 90 होता है, एक दूसरे का यहाँ 90 माइनस थीटा, इसीलिए आप फॉर्मूला जानते हो कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। उसी तरह से मैंने tan का भी वैल्यू लिख दिया है, tan 0 0 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1 और tan 60 डिग्री √3। लेकिन tan 90 डिग्री स्टूडेंट अपरिभाषित होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड यहाँ पर स्टूडेंट मैंने कुछ स्पेशल एंगल के लिए वैल्यूज दे दिया है, जो खास करके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब आपको डायरेक्ट ये पूछा जाता है। जैसे साइन 15 डिग्री क्या होता है, तो वो होता है √3 माइनस 1/2√2, cos 15 √3 प्लस 1/2√2, tan 15 डिग्री
2 माइनस रूट 3 होता है, और स्टूडेंट tan 75 डिग्री 2 प्लस रूट 3 होता है। उसी तरह से स्टूडेंट sin 18 डिग्री, ये सब आपको याद ही रखना होगा। sin 18 डिग्री रूट 5 माइनस 1/4 होता है। cos 18 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 होल डिवाइडेड बाय 4। उसी तरह से sin 36 डिग्री स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 होल डिवाइडेड बाय 4 होता है, और cos 36 डिग्री रूट 5 प्लस 1/4 होता है। ये स्टूडेंट आपको याद रखना है यहाँ पर। चलिए अब हम चलते हैं अगले फॉर्मूला की ओर। अगर ये खास करके कैलकुलस में बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है, कैलकुलस में, और वो भी कहाँ पे, इंटीग्रेशन में। 2 sin a cos b, तो 2 sin a cos b स्टूडेंट होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 cos a sin b क्या होता है स्टूडेंट, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। 2 cos a cos b स्टूडेंट होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 cos a cos b होता है स्टूडेंट cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है स्टूडेंट। उसी तरह से 2 sin a sin b, ये थोड़ा सा ज़्यादा इस पर आप ध्यान रखोगे। 2 sin a sin b में आपका होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। और अब आते हैं कुछ अलग तरह से, यानी यहाँ पर आपके दो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ प्लस के रूप में है और इसको गुणा के रूप में लिखना है। खास करके इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। यानी साइन c प्लस साइन d आपको याद रखना है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। उसके बाद साइन c माइनस साइन d आपको याद रखना है और 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। उसी तरह से आपको याद रखना है cos c प्लस cos d, तो स्टूडेंट cos c प्लस cos d होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। और फिर cos c माइनस cos d, इसको आप बड़ा ज़्यादा ध्यान से रखोगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। cos c माइनस cos d होगा आपका 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। स्टूडेंट याद रखना, सब में हमने तो c माइनस d लिखा, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना होगा d माइनस c बाई 2। ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग चलते हैं मल्टीपल एंगल पे। मल्टीपल एंगल पे अगर साइन 2a कोई पूछता है तो साइन 2a होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, या tan के रूप में अगर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यानी साइन 2a का दो फॉर्मूला हो गया, 2 sin a इंटू कॉस ए, और tan के रूप में होगा 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट। अब अगला फॉर्मूला, अब देखिए cos 2a के बहुत सारे रूप के फॉर्मूला होते हैं। बेसिकली cos 2a cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, लेकिन सिर्फ अगर cos में बोलना है तो साइन को आप बदल सकते हो cos में, और वो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। या फिर साइन में बोलना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होगा, और tan में बोलना है, यानी अगर cos 2a tan के रूप में चाहिए आपको स्टूडेंट तो वो होगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो cos 2a के आपके पास 3 यानी 4 रिजल्ट हो गए। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, या 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है, या 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। tan 2a की जहाँ तक बात है स्टूडेंट, tan 2a आप देख सकते हो वो होता है 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए। tan 2a की जब भी ज़रूरत होगी tan के फॉर्म में तो 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए। और ख़ास करके ये जो इंटीग्रेशन में फॉर्मूला यूज होता है 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a के ही फॉर्मूला से रीजनरेट किया गया है स्टूडेंट। और 1 प्लस cos 2a होता है 2 cos स्क्वायर ए, और 1 माइनस cos 2a होता है 2 sin स्क्वायर ए। लेकिन अगर 1 प्लस cos a है तो स्टूडेंट क्या याद रखना, जो भी यहाँ पे एंगल आएगा, जैसे 2a आया तो उसका हाफ कर देते हैं a, यहाँ पे 1 प्लस cos a आया है तो a का हाफ कर लेंगे यानी a बाई 2, तो 1 प्लस cos a होगा 2 cos स्क्वायर ए बाई 2। 1 प्लस cos a इक्वल टू होगा 2 cos स्क्वायर ए बाई 2, और अगर 1 माइनस cos a है तो ये होगा 2 sin स्क्वायर ए बाई 2। लेकिन मान लो आपको किसी ने पूछा 1 प्लस cos 4a क्या होगा, तो 1 प्लस cos 4a होगा 2 cos स्क्वायर तो होगा ही, 4a का हाफ यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। इस तरह से ये फॉर्मूला यूज करोगे स्टूडेंट, जो भी यहाँ पे एंगल आएगा उसका इधर क्या आएगा, हाफ आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब
मल्टीपल एंगल में ही यानी कि अपवर्त कोण में ही हम जान रहे हैं 3 और ख़ास फॉर्मूला sin 3a cos 3a tan 3a। तो sin 3a स्टूडेंट होगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और cos 3a होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। और ये जो दो फॉर्मूला बाद में आप देख रहे हैं वो इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। साइन क्यूब का अगर डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन में देता है साइन क्यूब x dx, और अगर आप इंटीग्रेशन बनाते हो तो साइन क्यूब x के बदले में इसी फॉर्मूला को लिखना होगा। तो साइन क्यूब x को आप लिख सकते हो 1/4 ब्रैकेट में 3 sin x माइनस साइन 3x, यानी साइन क्यूब a ऊपर के ही फॉर्मूला से बनाया गया है, तो साइन क्यूब ए हो जाएगा 3 sin a माइनस साइन 3a/4। उसी तरह से स्टूडेंट कॉस क्यूब ए हो जाएगा 3 cos a प्लस कॉस 3a होल डिवाइडेड बाय 4। लेकिन अब हम लोग ऐसे फॉर्मूला को पढ़ेंगे जो त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने में काम आता है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने में उपयोग होता है। वो सारे रिजल्ट हम लोग पढ़ेंगे। अगर साइन थीटा 0 है, अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई होगा, और n वहाँ पे इंटीजर है, यानी अगर 0 देते हो तो इसलिए आप क्लास 10th के भी हिसाब से जानते हो कि अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा 0 होगा, यानी n पाई से 0 के साथ साथ आप आगे भी जानते हो कि साइन 180 भी 0 होता है, साइन 360 भी 0 होता है। इसलिए सारे एंगल को हम लोग यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो साइन थीटा अगर 0 होता है तो थीटा इक्वल टू n पाई होगा। और अगर स्टूडेंट कॉस थीटा 0 होता है तो कॉस थीटा 0 होने के केस में थीटा होगा आपका 2n + 1 π/2, यानी कि π/2 का ऑड मल्टीपल। अगर टेन थीटा 0 होता है तो स्टूडेंट थीटा इक्वल टू n पाई होता है। यहाँ भी जितना भी मैं n यहाँ पे बोल रहा हूँ वो सब इंटीजर है, इंटीजर है। यहाँ नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं। अगर साइन थीटा साइन अल्फा हो तो स्टूडेंट थीटा होता है n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फ़ा, जहाँ पे n एक आपका इंटीजर है। कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा के इक्वल हो स्टूडेंट तो थीटा इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, क्योंकि 2n पाई प्लस अल्फा करने से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं आप, और 2n पाई माइनस अल्फा करने से सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है। लेकिन अगर टेन थीटा टेन अल्फा के इक्वल है स्टूडेंट तो थीटा इक्वल टू होगा n पाई प्लस अल्फा, क्योंकि n पाई प्लस अल्फा करने से आप या तो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, और दोनों में 10 पॉजिटिव होता है। इसलिए अगर टेन थीटा टेन अल्फा के इक्वल है तो थीटा इक्वल टू होगा n पाई प्लस अल्फा। लेकिन अगर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, या टेन थीटा टेन स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा अगर टेन स्क्वायर अल्फा के इक्वल है तो स्टूडेंट टेन थीटा होगा, यानी थीटा इक्वल टू होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ पे n एक इंटीजर है या फिर n एक नेचुरल भी आप ले सकते हो। चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल मतलब किसी त्रिभुज ABC में एक साइन रूल होता है, और साइन रूल स्टूडेंट होता है a बाय साइन a इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c। यानी आप ये कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज ABC में उसके भुजा और उसके विपरीत कोण के साइन का अनुपात हमेशा बराबर होता है। लेकिन अगर कोसाइन रूल की जहाँ तक बात है स्टूडेंट तो कॉस ए होता है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। उसी तरह से आप कॉस b और कॉस c को लिख सकते हो। आपको ये याद रखना होगा कि जो स्मॉल a होता है स्टूडेंट वो एंगल a के अपोजिट साइड का लेंथ होता है। ये स्मॉल b होता है स्टूडेंट, ये स्मॉल c होता है। उसी तरह से एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, यानी कि एक छोटी भुजा अगर a है तो a को आप लिख सकते हैं b cos c प्लस c cos b, या b को लिख सकते हैं c cos a प्लस a cos c। यहाँ पे जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है वो ट्रायंगल के साइड्स का लेंथ है, जबकि कैपिटल लेटर में जो लिखा हुआ है स्टूडेंट वो सब एंगल है। फिर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है स्टूडेंट 4 sin a इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए और इक्वल टू होता है ये साइन 3a, ये होता है साइन 3a। इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट बनता है, आप बड़ी आसानी से इसका यूज करके क्वेश्चन बना सकते हो। कैसे, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ इस पर कि 4 साइन, ध्यान देना स्टूडेंट, 4 साइन 10 डिग्री इंटू साइन आपका है 50 डिग्री और इंटू साइन आपका है 70 डिग्री।
ठीक है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, इसका डायरेक्ट आंसर होगा, टोटल जो आंसर होगा वो होगा साइन 30 डिग्री। कैसे? ए मान लो आप 10 है तो 60 माइनस ए 50 हो जाएगा और 60 प्लस ए 70 हो जाएगा। इसका कंप्लीट वैल्यू होगा साइन 3a और ए आपका कितना है 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30 यानी कि 1/2। तो देखा स्टूडेंट, इस फॉर्मूला के हेल्प से इतना बड़ा एक्सप्रेशन का आंसर आपको तुरंत आ गया। तीसरी बात स्टूडेंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका ये वीडियो किसी काम का आता है, अगर आप लगता है आपको कि मेरा मेहनत सफल है, मैंने मेहनत जो आपके लिए किया है वो ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए मैं अपलोड कर दूंगा। दूसरी बात, इस चैनल पे मैं लाइव भी आता हूं। अगर आप क्लास 11-12 में हो तो आपके लिए इस चैनल पे बहुत कुछ है। आप वीडियो सेक्शन में जा कर के देखो कि आपके लिए कौन कौन सा इसमें वीडियो है। आप लाइव क्लास में भी भाग ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता हूं, उसमें भी भाग आप ले सकते हैं। दो फॉर्मूला है, एक उसी तरह से जैसा कि आपने साइन का देखा, कॉस का भी देख लो, तो ये कॉस 3a के इक्वल होता है। और ये रिजल्ट 1 + tan थीटा बाय 1 - tan थीटा को डायरेक्ट आप tan π/4 + थीटा लिख सकते हो। और ये कहाँ से आया है? tan a + b के फॉर्मूला से आया है, जो कंपाउंड एंगल आप ऊपर में देख चुके थे। उसी तरह से ये भी फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक हुआ। अब आप जब कभी मौका मिले, जब कभी थोड़ा फुर्सत में हो, तो इस फॉर्मूला को एक ही शॉट में जो मैंने बताया है, एक बार इस वीडियो को देख लेना। फॉर्मूला कुछ दिन तक रिवाइज करते करते आपको पूर्णतः याद हो जाएगा। थैंक यू।